अंतरिक्ष। हमें लगता है कि इंसान का भविष्य ऊपर तारों में है। चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, हम सब आसमान की तरफ देख रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा असली सच, हमारा बीता हुआ कल, ऊपर नहीं बल्कि नीचे है। समुद्र की उस काली गहराई में जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती। नमस्कार दोस्तों, टाइमलाइन सीक्रेट में आपका स्वागत है। आज की तारीख नोट कर लीजिए, जनवरी 2026, क्योंकि भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है जो इतिहास की किताबों को हमेशा के लिए बदल देगा। एक तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने द्वारका में नई खुदाई का ऐलान किया है और दूसरी तरफ भारत का मत्स्य 6000 सबमर्सिबल तैयार है इंसानों को 6 किलोमीटर नीचे ले जाने के लिए। सबसे पहले हमें उस सवारी को समझना होगा जो हमें पाताल लोक तक ले जाएगी। इसका नाम है मत्स्य 6000। ये कोई आम पनडुब्बी नहीं है, ये भारत की टाइम मशीन है। इसे चेन्नई के NIOT इंस्टीट्यूट ने बनाया है, लेकिन इसे बनाना चांद पर जाने से भी मुश्किल था। टाइटन पनडुब्बी के हादसे ने पूरी दुनिया को डरा दिया था, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने टाइटेनियम का वो कवच बनाया है जो 6000 मीटर नीचे भी मौत के दबाव को झेल सकता है। लेकिन दोस्तों रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि इस मशीन का नाम मत्स्य ही क्यों रखा गया? भारत के वैज्ञानिकों ने इसे वराह या कूर्म नाम क्यों नहीं दिया? इसके पीछे एक गहरा राज है जो विज्ञान और पुराणों को जोड़ता है। हजारों साल पहले हमारे पुराणों में एक कथा आती है, राजा सत्यव्रत की कथा, जिन्हें हम मनु कहते हैं। कथा के अनुसार जब दुनिया में प्रलय आने वाली थी, जब पूरी पृथ्वी पानी में डूबने वाली थी, तब भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार लिया था और वो अवतार था मत्स्य अवतार, यानी एक विशाल मछली। उस मत्स्य अवतार ने राजा मनु की नाव को प्रलय के उस तूफान में बचाया था। उसने मानवता के बीज को, वेदों के ज्ञान को विनाश से सुरक्षित रखा था। और आज कलयुग में जब हम फिर से समुद्र की अनजान गहराइयों में जा रहे हैं, तो भारत ने अपनी मशीन का नाम उसी रक्षक के नाम पर रखा है, मत्स्य 6000। जैसे वो मछली मनु को नई दुनिया में ले गई थी, वैसे ही शायद ये मशीन हमें हमारी पुरानी दुनिया तक ले जाएगी। अब जरा कल्पना कीजिए उस रात की। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, गांधारी का श्राप अपना असर दिखा रहा था। द्वारका, वो नगरी जिसे खुद विश्वकर्मा ने बनाया था, वो सोने की नगरी, अपने अंतिम पलों को गिन रही थी। भागवत पुराण और महाभारत के मौसल पर्व में लिखा है कि उस दिन द्वारका में अशुभ संकेत दिखने लगे थे। हवाएं उल्टी बहने लगी थीं, पक्षी अजीब तरह से चिल्ला रहे थे, और फिर अमावस की उस काली रात को समुद्र ने अपनी मर्यादा तोड़ दी। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में, 100 फीट ऊंची लहरें, वो विशाल पत्थर की दीवारें जो किसी सेना से नहीं टूट सकती थीं, वो पानी की एक ठोकर से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए महलों की छतों पर चढ़ रहे थे, लेकिन समुद्र का पेट नहीं भरा था। देखते ही देखते दुनिया का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर शहर पानी की कब्र में समा गया। सदियों तक दुनिया ने इसे एक कहानी समझा, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने समुद्र के नीचे गोता लगाया तो उन्हें कहानी नहीं, सबूत मिले। लेकिन अब तक हमें जो मिला है वो शायद द्वारका का सिर्फ बाहरी दरवाजा है। असली खजाना, असली राजमहल शायद वहां है जहां अब तक किसी इंसान की नजर नहीं पड़ी। और मत्स्य 6000 हमें उसी गहराई में ले जाने वाला है। लेकिन रहस्य सिर्फ द्वारका तक सीमित नहीं है। अगर हम विज्ञान की बात करें तो हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है, जिसे इंडियन ओशन ग्रेविटी होल कहा जाता है। जी हां, आपने सही सुना, ग्रेविटी होल। नासा और इसरो के सैटेलाइट्स ने पुष्टि की है कि भारत के दक्षिण में समुद्र के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी बाकी जगहों से कम है। वहां समुद्र का स्तर बाकी दुनिया से 100 मीटर नीचे है। वैज्ञानिक आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों है। कुछ थ्योरीज कहती है कि जमीन के नीचे मेंटल में कुछ बहुत भारी हलचल हो रही है, लेकिन कुछ फ्रिंज थ्योरीज यानी रहस्यमय थ्योरीज का मानना है कि ये जगह किसी प्राचीन तकनीक या किसी बहुत बड़े इम्पैक्ट से जुड़ी हो सकती है।
क्या उस युद्ध की रेडियो एक्टिविटी या ऊर्जा ने उस जगह की ग्रेविटी को डिस्टर्ब कर दिया था? जब मत्स्य 6000 उस गहराई में जाएगा तो शायद हमें इन सवालों के जवाब मिल सकें। और दोस्तों, बात सिर्फ गुजरात की द्वारका की नहीं है। हमें भारत के दक्षिण की ओर भी देखना होगा, तमिलनाडु की तरफ। वहां एक और रहस्य अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। तमिल साहित्य में संगम काल की कविताओं में एक महान महाद्वीप का जिक्र आता है, कुमारी कंदम। कहा जाता है कि भारत के दक्षिण में एक विशाल जमीन थी जो अब समुद्र में डूब चुकी है। अंग्रेजों ने इसे लेमुरिया का नाम दिया। हाल ही में 2024 और 2025 के बीच डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तमिलनाडु के तट पर पुम्पुहार नाम की जगह पर रिसर्च की, और जो उन्हें मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। उन्हें समुद्र के नीचे एक बंदरगाह यानी एक हार्बर मिला, लेकिन वो कोई छोटा मोटा हार्बर नहीं था। वो 30 किलोमीटर लंबा था। सोचिए, 30 किलोमीटर। आज के आधुनिक बंदरगाह भी इतने बड़े नहीं होते। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शुरुआती जांच बताती है कि ये शायद 15,000 साल पुराना हो सकता है। 15,000 साल, यानी जब दुनिया में हिमयुग चल रहा था तब दक्षिण भारत में लोग इतना विशाल निर्माण कर रहे थे। ये खोज यह साबित करती है कि भारत का इतिहास 5,000 साल पुराना नहीं है, जैसा कि हमें स्कूलों में पढ़ाया गया। हमारा इतिहास उससे कहीं ज्यादा पुराना और कहीं ज्यादा उन्नत है। अब एक डरावने पहलू पर बात करते हैं, गहरे समुद्र का अंधेरा। जब मत्स्य 6000 नीचे जाएगा तो उसका सामना सिर्फ पत्थरों से नहीं होगा। मरीन बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि समुद्र की गहराई में ऐसे जीव हो सकते हैं जिन्हें हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन कुछ लोग जो यूएसओ यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट्स पर रिसर्च करते हैं, उनका मानना है कि समुद्र के नीचे एलियंस के बेस हो सकते हैं। कई बार नेवी के रडार्स ने पानी के नीचे ऐसी चीजों को 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते देखा है, जो इंसानी तकनीक से नामुमकिन है। महाभारत में भी जलस्तंभ, विद्या और पानी के अंदर छुपने की तकनीक का जिक्र है। दुर्योधन महाभारत के अंत में एक तालाब के अंदर जाकर छुप गया था, जहां वो अपनी मर्जी से पानी को जमा सकता था। क्या वो सिर्फ जादू था, या वो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो पानी के नीचे सांस लेने और रहने की इजाजत देती थी? अगर मत्स्य 6000 को 6 किलोमीटर नीचे कोई ऐसी गुफा या कोई ऐसा धातु का ढांचा मिल गया जो इंसानों का नहीं है, तो क्या हम उस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? समुद्रयान मिशन इसलिए खास नहीं है कि ये भारत का मिशन है। ये इसलिए खास है क्योंकि ये मानवता को उसकी जड़ों से मिलाने वाला मिशन है। यह खोज हमें यह भी बता सकती है कि हमारी सभ्यता कैसे खत्म हुई थी, ताकि हम अपने भविष्य को बचा सकें। क्लाइमेट चेंज और बढ़ता हुआ जलस्तर आज हमारे शहरों को डरा रहा है। मुंबई, चेन्नई, न्यूयॉर्क, लंदन, सब पर डूबने का खतरा है। द्वारका और पुम्पुहार का इतिहास हमें चेतावनी दे रहा है। जो उनके साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए अतीत को जानना सिर्फ जिज्ञासा नहीं, जरूरत है। तो दोस्तों, 2026 का साल बहुत रोमांचक होने वाला है। जब मत्स्य 6000 की लाइट्स उस घुप अंधेरे को चीरेंगी, तो पूरी दुनिया की नजरें हमारे वैज्ञानिकों के कंप्यूटर स्क्रीन्स पर होंगी। क्या हमें सोना मिलेगा? शायद। क्या हमें तेल मिलेगा? शायद। लेकिन अगर हमें वहां एक भी ऐसा सबूत मिल गया जो महाभारत या रामायण काल का हो, तो वो खोज दुनिया के सारे सोने से ज्यादा कीमती होगी। आपका क्या मानना है? अगर आपको मौका मिले मत्स्य 6000 में बैठकर नीचे जाने का, तो आप क्या देखना चाहेंगे? द्वारका के महल, या फिर एलियंस का बेस, या शायद कुमारी कंदम की खोई हुई दुनिया? अपने विचार नीचे कमेंट्स में विस्तार से लिखें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम पुम्पुहार या कुमारी कंदम पर एक अलग से डिटेल वीडियो बनाएं, तो कमेंट में लिखें सीक्रेट हिस्ट्री। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि भारत अब सिर्फ जमीन पर नहीं, पाताल में भी अपनी धाक जमा रहा है। टाइमलाइन सीक्रेट को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जैसे ही हमें समुद्र के नीचे से कोई सिग्नल मिले, हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। मैं हूं आपका दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रहस्य के साथ। जय हिंद।
जय भारत।